यानी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वजूद अतहर, किरदार मुबारक, आपका तबलीग व इरशाद, आपका दावत दीन, ये सब इस बात की दलील है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे रसूल बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। हम जब दुनिया के अंदर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े समझदार लोग हैं लेकिन गुमराही की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वही इलाही के बग़ैर इंसान जो भी वक्त गुजारता है, अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया पर जो वही होती है, उनकी तालीमात के बग़ैर जो भी वक्त गुजारा जाता है वो कभी राह हक़ पर नहीं गुजरता। अल्लाह ने एहसान फरमाया और फरमाया मैंने अपनी दलील भेजी है, तुम्हें अपने महबूब अता फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी वजूद भी सारा इस बात की दलील है कि हुजूर अल्लाह के रसूल है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस मज़मून को इस तरह बयान फरमाते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर कोई मोजज़ा भी ना दिखाते, न डूबे हुए सूरज को असर पर बुलाते, न चांद के दो टुकड़े करते, न दरख्त सजदा करते, न पत्थर कलमा पढ़ते, कोई मोजज़ा भी सरकार न दिखाते। तो फरमाते हैं हुजूर का चेहरा मुबारक ही ऐसा था, लोगों ने देखते जाना था और कलमा पढ़ते जाना था। अल्लाह ताला ने हुजूर के वजूद नूर को इस तरह का बनाया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम को कुछ खासियात जो महबूब पाक अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल, शुमाइल और खसाइल को बयान करती हैं, वो बदरजा अतम अल्लाह ताला ने महबूब को अता फरमाई। मसलन एक हुजूर की शान ये है कि नबी पाक उम्मी है। उम्मी का माना यह है कि हुजूर ने दुनिया में किसी उस्ताद से आके पढ़ा नहीं। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम किसी मकतब में नहीं गए। आप कभी उन लोगों से मुलाकात करें जो दुनिया में जिन्होंने पढ़ा लिखा नहीं, वो बड़े सियाने भी हो ना कभी और बड़े मामला फहम भी हो, तो फिर भी अपने जुमलों और अपने लफ्ज़ों पर उस तरह कंट्रोल नहीं कर पाते जो एक पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम उम्मी है। सरकार ने दुनिया के किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा, लेकिन ये दलील है ना मेरे नबी के सच्चा रसूल होने की कि हुजूर ने इल्म व हिकमत के वो मोती अता फरमाए हैं कि दुनिया हैरान रह गई। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, अल्लाह फरमाता है ये तुम्हें किताब भी सिखाएंगे और दानाई भी सिखाएंगे। जो फलसफियों से खुल न सका और नुक्तावरों से हल ना हुआ, वो राज एक तैबा वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। हुजूर अलैहिस्सलाम दानाई, हिकमत, तदब्बुर, फहम व फिरासत। आप सरकार का कोई एक फरमान पढ़ लें, हुजूर की कोई एक हदीस पाक आप ले लें, उसकी मानवियत में उतरें, उसकी गहराई और गहराई को आप देखें, आप हैरान हो जाएंगे। सदियों के अदीब, शायर, हुक्मा वो अपना सारा कलाम ला के वहाँ कुर्बान कर दें तो गर्दे राह तक नहीं पहुँच सकते। जो तदब्बुर अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। आप गौर करें, हुजूर मदीना तैयबा तशरीफ लाए। अब प्यार करने वाला हर आदमी ही काबिल इकराम होता है। मोहब्बतों का खिराज हमेशा इंसान को कर्जदार रखता है। मेरे जैसे छोटे आदमी से जब लोग प्यार करते हैं तो अपनी गर्दन झुकी हुई नजर आती है कि बोझ ज्यादा है, इस काबिल नहीं है जितनी मोहब्बतों का सामना है। तो अब सब मोहब्बत करने वालों की दिलजोई करना, उनके मेयार पर पूरा उतरना, उनके मामलात को देखना, ये आसान काम नहीं होता। किसी दरवेश ने कहा था मैं दोस्त थोड़े बनाता हूँ, इसलिए कि दोस्त ज़्यादा हो तो हुकूक भी ज़्यादा होते हैं। तो मैं इतनी वुसअत नहीं रखता कि मैं सब के हक अदा कर सकूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो हर आदमी की ख्वाहिश है हुजूर मेरे घर आए, हुजूर मेरे घर आए। और जो भी वहाँ अर्ज गुजार है और पैगाम दे रहा है, सबके सीने भी खुले हुए हैं, दिल भी खुले हुए हैं, आंखें पलकें फरशेरा किए हुए हर आदमी मुंतजिर है कि महबूब मेरे घर में अब बड़ा इम्तिहान है।
किस तरह करके सबकी चाहतों का जवाब दिया जाए, तो ये ज़रा देखिए इस उम्मी लाकबी महबूब की हिकमत और दानाई। महबूब फरमाने लगे भी मेरी जो ऊँटनी है ना, ये मामूर मिन अल्लाह है, मैं गोया खुद नहीं फैसला करता मैंने कहाँ जाना है, जहाँ ऊँटनी बैठ जाएगी मैं मेहमान बन जाऊँगा। अंदाज देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना ऊँटनी की लगामें उसकी गर्दन पर डाल दी। अब वो ऊँटनी चलती जा रही है, थोड़ी आगे जाके एक जगह पर वो बैठ गई, लेकिन उसके बैठते ही हुजूर उतरे नहीं, महबूब बैठे रहे। अभी सरकार की ऊँटनी पूरी तरह बैठी नहीं थी, फिर उठ के खड़ी हो गई और थोड़ा सा आगे चलने के बाद हजरत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे के सामने बैठ गई। और वो इस तरह बैठी कि इस तरह जम के बैठी कि उसने अपनी गर्दन भी बिछा दी। जब इत्मीनान से ऊँटनी बैठ गई, नबी करीम उतरे, जनाब अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में जलवा फिराज हुए। ये वो दानाई थी मेरे करीम महबूब की, वो हिकमत थी कि किसी मोहब्बत करने वाले को एतराज क्या होना था, सबका कुर्बान होने को दिल कर रहा था। हमारे यहाँ तो 4 बच्चे होते हैं और हम किसी ऐसी दानाई का मुजाहरा ही नहीं करते कि उनके अंदर बराबरी कर सके। हम इस समझ बूझ का लिहाज ही नहीं करते। हमारे एक उस्ताद थे तो वो अक्सर कहा करते थे, जिनको पढ़ाने की ड्यूटी लगाते उनसे कहा करते थे किसी तालिब इल्म से चिढ़ ना जाना, स्कूल के, कॉलेज के, मदरसे के किसी बच्चे से चिढ़ ना जाना। तुम अगर किसी से चिढ़ गए तो उसका मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, इसलिए कि तुम जाती इनाद पाल लोगे। बच्चा बड़ा लायक है लेकिन तुम्हारा फर्मा बरदार नहीं, तुम चिढ़ गए हो, तुम बात बात पे डांटते हो, बिलाखिर वो सारी तबाही हो गई, बदगुमान हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम उम्मी है, लेकिन ये मेरे महबूब की नबुव्वत की आला दलील है कि अल्लाह ताला ने महबूब को हिकमत, तदब्बुर, दानाई, हम दाना नहीं होते, शऊर नहीं रखते, फहम व फिरासत का। वो आरफ रूमी कहते हैं कि एक शख्स बादशाह था, उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए। उसने एक मुअब्बिर को बुलाया, ताबीर कराने वाले को, उससे कहा इसकी ताबीर क्या है। उसने कहा जनाब इसकी ताबीर ये है कि आपके सारे रिश्तेदार आपकी जिंदगी में फौत हो जाएंगे। अब वो बादशाह इतना नाराज हुआ, उसने वो ताबीर करने वाला भी कत्ल करवा दिया। उसने कहा वो भी कुछ जिंदगी है जिसमें ना भाई हो, ना बहन हो, ना बच्चे हो, ना बीवी हो, ना माँ हो, ना बाप हो, मरवा दिया। एक और आदमी ताबीर करने वाला था पर वो दाना भी था, उसको बुलाया और बुलाकर बादशाह ने कहा मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में मेरे सारे दांत टूट गए, ताबीर बताएं। तो वो कहने लगा बादशाह मुबारक हो, इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह ताला ख़ानदान में सबसे लंबी उम्र आपको अता फरमाएगा। बादशाह ने उसे इनाम दिया, कहा तू जीता रह, क्या तूने बात की है। अब मेरी बात को समझिएगा, ताबीर उसने भी वही बताई है जो पहले वाले ने बताई, लेकिन पहले वाले ने कहा तेरे सारे रिश्तेदार तेरी जिंदगी में फौत हो जाएंगे, उसने उसे भी मरवा दिया। बात इसने भी वही की है, लेकिन बात गर्चे बेसलीका हो कलीम, पर बात करने को सलीका चाहिए। आप बेसलीका बात भी करें पर सलीके से तो करें, कोई लहजा ही नहीं, हिकमत ही नहीं, कोई दानाई नहीं। दूसरे ने कहा अल्लाह ताला आपको सबसे लंबी उम्र अता करेगा, तो बात फिर भी वही है कि बाकी सारे चले जाएंगे और आप मौजूद होंगे, लेकिन इसमें दानाई है ना, हिकमत है ना। फतेह मक्का का मौका था, अजीब हालात दरपेश हुए। इस्लाम का झंडा हजरत साद इब्ने उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास था, बड़े अजीम सहाबी। बदर के मौके पर जिस आदमी ने अपने जज्बात से माहौल गरमा दिया वो हजरत साद बिन उबादा। हमेशा अगली सफों में मुजाहिदों की रहने वाले, माल खर्च करने वाले, नडार आदमी, लेकिन झंडा उनके हाथ में था। हालात कुछ इस तरह के पैदा हुए कि बाद लोगों ने मुतालबा किया इनसे झंडा लिया जाए, और कोई माकूल वजह नहीं थी, लेकिन बाज़ औक़ात ना हालात ऐसे बन जाते हैं।
अब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से मुतालबा हो रहा है कि आप जनाब साद बिन उबादा से झंडा ले लें। ये नौजवानों से बिलखुसूस अर्ज करूँगा कि इल्म भी तभी बंदे को फ़ायदा देता है जब उसके साथ कुछ बंदे को शऊर भी हो। हुनर भी तभी फ़ायदा देता है जब उसके साथ कुछ ना कुछ दानाई भी हो। शेख सादी फरमाया करते थे, एक मन इल्म होना तो संभालने के लिए 10 मन अकल की भी ज़रूरत होती है, वरना ज़ाया हो जाता है सारा। दानाई, तदब्बुर, ये देखिए उम्मी लकबी महबूब से हमने दानाई सीखनी है, तदब्बुर सीखना है, फहमो फिरासत सीखनी है। जिंदगी में शऊर किसको कहते हैं, ये हुजूर हमें सिखाएंगे। का जनाब हज़रत साद बिन उबादा को उतारना है। अब बड़े बड़े दाना सहाबा कह रहे थे, या रसूलल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, हालात इस तरह के हैं, कैसे ये फैसला करेंगे। तो हुजूर ने फरमाया कोई मुश्किल नहीं, उतार देते हैं, बदल देते हैं, उनसे मनसब ले लेते हैं। या रसूलल्लाह ये आसान नहीं है, कैसे। फरमाया अभी देखना तुम, ये अल्लाह ताला ने मेरे महबूब को हिकमत की खजानों की कुंजियां अता फरमाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया साद बिन उबादा झंडा दे दे आप वापस। अब आप लश्कर के अलम बरदार नहीं रहे। उन्होंने बोझल हाथों से झंडा थमा हुआ था, परेशान थे कि कोई ऐसी बात नहीं। जब हुजूर ने कहा दें, तो वो गुलाम थे, सानू कैद सज्जन दा गहना है, वो जेंजे रखे ऐसा उंज रहना है। उन्हें उसी वक्त झंडा थमा दिया, खुश होकर थमा दिया। लेकिन ये मेरे महबूब की हिकमत है। महबूब ने जनाब साद बिन उबादा से झंडा लिया और करीब उनके जवान बेटे खड़े थे, महबूब ने झंडा उन्हें दे दिया। फरमाया कमान तेरे हाथ में है। बाप का कद उस वक्त 10 फुट जमीन से ऊंचा हो जाता है जब उसका बेटा उसकी जगह पे बैठ जाता है। वो कहता है मेरी फिक्र गई, मैं अब बेफिक्र हूं। जब उन्हीं के बेटे को वो मनसब मिला, तब हजरत साद बिन उबादा के चेहरे की कैफियत ये थी कि वो गोया अपनी आंखों और अपने चेहरे से बता रहे थे, मैं तो खुद झंडा पकड़ के इतना राजी नहीं था जितना अपने बेटे के हाथ में देख के राजी। ये आप तदब्बुर सीखें। मैं अपने नौजवानों को देखता हूँ जज्बाती मिजाज, भागते दौड़ते, बेचैन, परेशान, उलझे हुए। अभी मैं मुल्क से बाहर था, मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है। बैरून मुल्क जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा परेशान होते हैं पाकिस्तान के हालात को लेकर, वो ज़्यादा खबरें देखते हैं। तो एक साहब मुझसे कहने लगे पाकिस्तान के हालात, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये उतार चढ़ाव है, जिंदगी के साथ चलता है। बेचैनी नहीं, बेकरारी नहीं, उलझाव नहीं, हर वक्त का इस्तराब नहीं, दानाई, तदब्बुर, हिकमत, मामला फहमी, ये हमें हमारे रसूल पाक ने अता फरमाई। आप अपनी जिंदगी को सलीके से गुजारें, कीमती बनाएं। आप अपने वजूद से बड़ा काम ले सकते हैं, लेकिन क्या है, दानाई नहीं है। जज्बाती मिजाज और जज्बातीपन हमारी तबीयतों का हिस्सा है। जज्बाती फैसले, जज्बाती बातें। हमारे देहातों में चौधरी फैसला किसके हक में करते हैं, जो पहले आ जाए, वो सच्चा है या झूठा है। पहले गया है, बस उन्हें मैनू पहला आख्या तुसी ते आए ही नहीं, इसी बात में फैसला दे दिया। दानाई, तदब्बुर, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। उम्मी लक़बी है हुजूर। और दूसरी बात, इंसान के पास जो सबसे कीमती चीज होती है ना, वो उसका किरदार होता है। आपने जिंदगी में नकूश क्या छोड़े, आप जहां रुके, जहां बैठे, ये ऐसा तो नहीं जिंदगी में कि ये 10 दोस्त पुराने, ये 10 दोस्त आजकल के हैं और इनके दरमियान भी गिबतें जारी हैं, बस काम ख़त्म होने के करीब है, और फिर उसके बाद और कोई 4 दोस्त हम तलाश करेंगे। अच्छे नकूश नहीं छोड़ते। कितनी खुशियों से रिश्ते तय पाते हैं, लेकिन वो थोड़ा वक्त नहीं गुजरता तो सारी सोचें, सारे नजरियात गदले और मैले कुचैले होने लग जाते हैं। वो सारी मोहब्बतों को जंग लगने लग जाता है। अजमत किरदार, बुलंदी, आपके अफकार, आपका अच्छा गुमान, आपकी सोचें, आप हैरान होंगे। अल्लाह ताला ने नबी पाक का वजूद ही मौजज़ा बनाया है, लेकिन जब हुजूर के अपनों ने दलील मांगी ना, अपनों को मुतमिन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। करीबियों ने दलील मांगी, कुरैश मक्का ने, कि आप नबी हैं तो दलील दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने अपनों को मौजज़ा नहीं दिखाया,
बल्कि कुरान मजीद फरमाता है कि महबूब ने कहा फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। मैं कोई बाहर से नहीं आया, मैंने अपनी इससे पहले की सारी उम्र तुम्हारे दरमियान गुजारी है। 40 साल यहाँ गुजारे, अपने माँ की गोद में भी, नाना के कंधों में भी, जनाब खदीजा का दूल्हा बन के भी, बेटियों का बाप बन के भी मैंने सारा वक्त तुम्हारे बीच गुजारा। अफ़ला ताक़िलून, तुम्हें अकल नहीं? गोया महबूब उनसे फरमा रहे हैं को मेरी जैसा सच्चा है तो ला के दिखाओ। बाहर से नहीं आया, तुम्हारे दरमियान रहा हूं। यार ये मुश्किल काम होता है, चारों जानब माहौल खराब और बंदा फिर ठीक रहे। अक्सर लोग तो अपने बच्चे की गलती नहीं निकालते, कहते दोस्तों ने खराब कर दिया। अम्मा कहती है मुंडा मेरा ठीक सी, दोस्ता ने खराब करता है। मैंने कहा चलें अच्छी तरह से सोच लें, हो सकता है दोस्त ठीक हो, आपके बच्चे ने सारा माहौल गड़बड़ कर दिया हो। ये जान छुड़ाना तो आसान है, लेकिन सारे माहौल के अंदर किरदार की अजमत। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ बादशाहों को खतूत लिखे ना, इस्लाम कबूल कर लो, तो कैसर रूम को भी खत लिखा। कैसर सियाना आदमी था। सियाने लोग जो होते हैं वो जमीनी हकायक देखते हैं, जज्बाती फैसले नहीं करते, वो मामला फहम होते हैं। आजकल जिस तरह मैं और आप है ना तस्वीरों के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, लाइक्स, व्यूज, कमेंट्स, इसी पर जिंदा है। लोग इन पर वक्त नहीं गुजारते थे, उस समझदार लोग। कैसर रूम के पास मेरे महबूब का खत गया, उसने फौरन नहीं फैसला किया, कहने लगा कोई, वरना बहुत सारे ऐसे बदबख्त भी थे माज अल्लाह जिन्होंने हमले की तैयारी शुरू कर दी। हमें खत लिखा है इस्लाम कबूल करो, हम हमला करेंगे। लेकिन ये सियाना आदमी था, इसने लोगों से कहा यहाँ अगर कोई सरदार आया हुआ हो ना, मक्के का तिजारत की गरज से सरदार आया करते, कोई सरदार आया हुआ हो तो मेरी मुलाकात कराओ। जनाब अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे और हर जंग में कुरैश मक्का की लीड वो करते थे। वो उन दिनों वहाँ गए हुए थे, तिजारत की गरज से बुला लिया। अब कैसर ने सामने खड़ा किया। बुखारी शरीफ से लेकर कुतुब सीरत में तमाम जगह, कुतुब अहादीस में आपको अल्फाज के इख्तलाफ के साथ लेकिन मफहूम एक ही है, ये रवायत मिलेगी। कैसर ने सवाल करने शुरू किए जनाब अबू सुफियान से। पहले पूछा आप कौन है? कहा मैं सरदार हूं। को रिश्ता? कहने लगे जिस महबूब ने आपको खत लिखा है मैं रिश्ते में चचा होता हूं। कहने लगे बताइए, इस महबूब ने दावा नबुव्वत किया है, उनके खानदान में माजी करीब में किसी और ने भी किया है? कहा नहीं। कहा कोई बादशाह गुजरा हो उनके खानदान में करीब करीब का? कोई नहीं। कहा ये बताइए उनके मानने वाले अमीर हैं कि गरीब? तो अबू सुफियान कहने लगा माड़े माड़े बंदे, माड़े माड़े बंदे। मैं आप मुझसे नाराज ना होइएगा, लेकिन महफिल मिलाद में भी माड़े माड़े बंदे आते हैं। सियासी समाजी लोग भी आते हैं किसी से उधारी टोपी लेके, उनका ख्याल होता है चलो मिलाद की महफिल की भी क़यादत जल्दी से हम ले लें, जुलूस भी जल्दी से कब्ज़ा कर लें, कल को इन लोगों के पास भी जाना है इलेक्शन के दिनों में। लेकिन गरीब लोग, पर हमारा हाल ये होता है कि जिसको 35 साल हो गए फजर की अजान पढ़ते वो बेचारा मिलाद की महफिल की भी सदारत नहीं कर सकता। वहाँ भी जिनके हाथों में नोटों की दथियाँ अच्छी हों उनकी सीटें अगली होती। ये ज़ौक़ ठीक नहीं, ये इस महफिल के विकार के हक में नहीं। ये बात, ये बड़ी बुलंदो बाला महफिल है, इसका मेयार और होना चाहिए। पूछा सरदार ने, अबू सुफियान बताइए मानने वाले कौन है? क्या गरीब गरीब? फिर मैं ये बताओ तुम्हारी कभी उनसे जंग भी हुई है? कहा हुई है। का नतीजा क्या निकला? का कभी हम फतह याब हुए कभी वो। कहने लगा अच्छा ये बताएं उनके मानने वाले घट रहे हैं बढ़ रहे हैं? अबू सुफियान कहने लगा जी बढ़ तो रोज बरोज रहे हैं, पर नतीजा खेज हो रही है दावत। उसने कहा अच्छा ये बताएं जिन्होंने दावा नबुव्वत किया है क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? अबू सुफियान कहते हैं कि मैं एक मिनट के लिए सोच में मुखालिफ था ना, मुखालिफ राय दे रहा था, लेकिन मेरे दिल के अंदर से आवाज़ आई
माज़अल्लाह मैं उन्हें जादूगर कहूँ, शायर कहूँ, शायर कहूँ तो शायद कोई शख्स मेरी बात पर तवज्जो दे, पर नबी पाक ने झूठ बोला ये तो मानेगा ही कोई नहीं। कहते मैंने कहा बात बिल्कुल सच्ची करनी है। वो मेरे सामने पैदा हुए, सामने जवान हुए, सामने उनके बाल सफ़ेद हुए, पर उस महबूब की ज़ुबान से जो भी निकलता है हक और सच ही निकलता है। मैं कैसे आपको ये बात अर्ज करूं कि बगैर वजह के लोग झूठ बोलते, उनका कोई फायदा नहीं, कोई दुनियावी नफा भी नहीं, जानबूझ के डींगे मारते हैं, बड़के, कोई लेना देना ही नहीं, बिला वजह झूठ। ये इंसान के किरदार को दागदार कर देता है। दुनिया के किसी बड़े ताजर पर हाथ रखिए, बड़े से बड़े बिजनेसमैन पर, उससे पूछिए कि तुम्हारी बिजनेस में कामयाबी की वजह क्या बनी? इन्वेस्टमेंट ज्यादा की थी, पढ़े लिखे ज्यादा थे? आपको हर बिजनेसमैन कहेगा सिर्फ अल्लाह ने मेरा मार्केट में एतबार बना दिया था। जिसका एतबार मार्केट में अच्छा होता है, लोग कहते हैं बंदा ठीक है, सच बोलता है, उसका कारोबार चलता है। कभी झूठ और बदयानती और फरेब से भी कौमें आगे बढ़ी। अबू सुफियान कहते हैं मुझसे पूछा, एक सवाल ये भी था इन सवालों में कि खानदान कैसा है, तो मैंने कहा खानदान तो कुरैशी और हाशमी है, आला खानदान महबूब का। तो कहते हैं मैंने कहा बादशाह को नतीजा ही दे, इतने तूने सवाल किए। तो कहने लगा नतीजा तो निकल आया है। तुमने कहा मानने वाले गरीब लोग हैं, तो नबियों पर हमेशा पहले गरीब लोग ही मान लाते हैं। तुमने कहा मानने वाले बढ़ रहे हैं, तो ये उनकी सदाकत की दलील है कि हर रोज दावत और पैगाम और मानने वाले बढ़ रहे हैं। तुमने कहा वो आला नस्ब है, तो नबी अल्लाह हमेशा ऊंचे खानदानों में भेजा करता है। तुमने कहा उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, तो सरदार सच बताना, जो बंदा बंदों से झूठ नहीं बोलता वो ये झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया? नतीजा तो निकल आया। असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। किरदार की जो अजमत है ना, किरदार की, यार आपकी और मेरी जिंदगी कुछ उसूल तो होने चाहिए, कुछ कायदे, कुछ जाब्ते। जिधर की हवा हुई उधर के ही हो गए। आजकल ये नया वाला फैशन है, लिहाजा ये अपना लो। भाई हम कोई हवा के दोष में हैं, कोई लवारस है, अपनी कोई तहजीब नहीं, तमद्दुन नहीं, मिजाज नहीं, तबीयत नहीं, यानी जिस तरह का माहौल है उस तरह के बन जाओ। किरदार में कुछ कायदे जिंदगी में बनाने चाहिए, कुछ उसूल वज़ा करने चाहिए, कुछ चीजें तय करनी चाहिए कि मुझे इन हुदूद से आगे नहीं बढ़ना। मोमिन की अपनी एक जाती शख्सियत होती, उसका एक अपना रख रखाव होता है, उसकी अपनी एक वज़ादारी होती। आप जाइए अपने बुजुर्गों से मिलिए, देहातों के लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं बस भाई मैं दोस्तों के साथ आता जाता था, घूमता फिरता था, अब ये काम नहीं करना, अब मेरे बेटे को मेरा जूता पूरा आने लग गया है, अब मुझे वज़ादार होना है। मैं कैसे अपनी मिल्लत के नौजवानों को समझाऊं कि तू घुटनों तक अगर अपना लिबास आधा कर ले तो पता नहीं तेरी कितनी कोई गर्मी कम हो जाती है और किस कदर ज़्यादा आसूदगी और आसानी महसूस करते हो। हालांकि घर में बहनें हैं, बेटियां हैं, माँ है। बंदे की एक अपनी वज़ादारी भी होनी चाहिए, उसके कुछ कायदे, ज़ाब्ते, उठना बैठना, उसूल भी होने चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत किरदार का ये आलम था कि अरब शरीफ के अंदर कवारी औरतें बड़ी ही शर्मो हया वाली होती। लोग मिसाल देते कि तू तो कवारी लड़की की तरह शर्मो हया वाला। कुर्बान जाए सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम अरब की कवारी लड़कियों से भी ज्यादा हया वाले थे। हुजूर हया वाले, मतानत, संजीदगी, कभी शोर गुल ना करते, कभी बाजार में नजरें उठा के ना चलते, कभी महबूब की जुबान से माज़अल्लाह किसी ने कोई कमजोर जुमला नहीं सुना। ये क्या बात हुई, मुझे किसी ने गुस्सा दिलाया था, मैंने गालियां दे दी, तो आपके उसूल किधर गए, कायदे किधर गए?
ज़ाब्ता किधर गया? ये कैसे हो गया कि आप बाउसूल आदमी थे फिर भी आपकी जुबान से बाजारी जुमले निकल आए? ये हो नहीं सकता ना, अगर आपने कोई उसूल जिंदगी में बना रखे। तो अजमत किरदार ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक बुनियादी अंसर है, बुनियादी। और फिर हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक शान और बड़ी इम्तियाजी अता फरमाई, बड़ी अनोखी। वो ये थी कि अल्लाह ताला ने ना महबूब को फसाहत व बलागत अता फरमाई, यानी बात कहने का जो सलीका, जो अंदाज हुजूर जानते हैं ना, ये किसी और को नसीब। हमारे यहाँ ना बहुत ज्यादा बातें करने का रिवाज है, उसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान के जुमले बेवकत हो जाते हैं। लोग कहते हैं यार आदत है इसकी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास आप बैठे ना तो कभी कभी तेल की ज़रूरत पड़ जाती है कि थोड़ा थोड़ा यहाँ लगा ले बंदा, इसलिए कितनी बातें सुनाते हैं, इतनी बातें। और आजकल तो एक और रिवाज भी हो गया है, कहते हैं कता कलामी माफ़ और साथ ही बात शुरू। तो मैं कईयों से कहता हूँ पहले पूछ तो लें हमने माफ़ किया भी है कि नहीं। आप तो गन पॉइंट पे माफ़ी ले रहे हैं, आपने हुक्म दायर किया है कता कलामी माफ़ और आप शुरू हो गए। गुफ्तगू में, लहजे में, दावत देने में, पैगाम देने में, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा रोज बच्चों को भी नहीं डांटना चाहिए, रोज नहीं नसीहत करनी चाहिए वरना नसीहत बेवकत हो जाती। रोज ही इंसान को इस तरह का माहौल नहीं बनाना चाहिए, वो उसकी तबीयत ठहराव वाली हो, यानी सुकूत जो होता है ना, चुप खामोश आदमी, वो लगता है कि कोई तूफान लिए बैठा है, लगता है कि ये इस वक्त किसी खास गहराई और गहराई में उतर कर कोई अच्छी मंसूबाबंदी कर रहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी फसाहत और बलागत अता फरमाई, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इल्म के खजानों की कुंजियां दी। सरकार जब बात करते ना तो सहाबा फरमाते हर जुमला दूसरे जुमले से जुदा होता। इस तरह हुजूर बोलते कि अगर कोई लफ्ज गिनना चाहता था तो गिन भी सकता था। यानी बात वो हमारे यहाँ अक्सर ना महफिल में ऐसा होता है कि वो बाज़ों का बड़ी सादी सी बात भी इतने जोश के साथ की जाती है कि मेरी तरह का तालिब इल्म सोचने लग जाता है कि ये बात तो आराम से भी की जा सकती थी, इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत, ये सादी सी बात थी, आप बड़े खूबसूरत लहजे में भी कह सकते थे। अल्लाह ताला ने महबूब को फसाहत दी, बलागत दी, मामला फहमी दी, और हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम बड़े ठहरे ठहरे अंदाज में बात करते। लेकिन जब बात करते तो हुजूर ना बात का रुख बदल देते, यानी बंदा सोच रहा है इस रास्ते जाने की, लेकिन करीम की हकीमाना बात बंदे का रास्ता चेंज कर देती। वो बिल्कुल इंसान डायरेक्शन बदल लेता कि नहीं यार ये रास्ता ठीक है। अब बात को समझिएगा, एक होता है बंदे के पास माल नहीं तो वो फकीर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अमीरी में फकीरी करते हैं, मालदार होते हैं, बड़ा अल्लाह ने दिया होता है, लेकिन उनके मिजाज से दौलत नहीं छलकती, ओहदा नहीं छलकता, वो दरवेशों के साथ बैठते हैं, सादा तर्ज जिंदगी। ये भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का खासा है, हुजूर की नबुव्वत की दलील है कि नबी पाक ने फकीराना जिंदगी को इख्तियार किया। आप जरा अंदाज देखिए, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते मैं मिलने के लिए पहुंचा तो मोटे बांग की चारपाई, हुजूर उस पर आराम फरमाए। फरमाते हैं जब मैं गया तो सरकार उठ के बैठे, और जब हुजूर उठे ना तो आपकी कमर मुबारक से ना जरा कपड़ा हटा। जिन्होंने पुरानी मोटे बांग की चारपाइयां देखी ना, मोंजदी मंजी जिन्हों कही दस, तो वो कभी उठते थे ना सो के तो कमर पर निशान छोड़ती थी।